बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे नमक पारे। देखें कितने खस्ता और मज़े के और मुंह में घुल जाने वाले इतने मज़े के बनेंगे नमक पारे। कुछ लोगों को मीठा खाना पसंद होता है, कुछ लोग नमकीन शौक़ से खाते हैं। तो जो बच्चे नमक वाली चीज़ें शौक़ से खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत मज़े की, जो कि बाज़ार से हम पापड़ और दूसरी चीज़ें लाती हैं उनकी निस्बत अगर हम घर में बना लें ये नमक पारे तो बच्चे चलते फिरते अक्सर खुश होकर खा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, तो उसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने घी के डाले हैं, बनास्पति घी के। अगर आपके देसी घी हो तो वो डाल सकते हैं, अगर कुकिंग ऑयल हो तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने 1 छोटा चम्मच नमक का डाला इसमें, क्योंकि नमक हमने नमकीन बनाने हैं तो नमक डालना लाजमी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और अब उसको घी को डाल के मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमने, आप देखने में काफ़ी टाइम लगा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जो घी हमने डाला है इसमें बहुत ज़्यादा घी हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो थोड़ा सा घी हमने इस्तेमाल करना है, 2 चम्मच घी के मैंने कहा है, तो वो हमने घी में इसको अच्छी तरह मसलना है ताकि वो हर ज़र्रे में घी इसका लग जाए आटे के। क्योंकि अगर हम यहाँ पे उसको अच्छी तरह नहीं मसलेंगे तो हमारे जो नमक पारे हैं वो खस्ता नहीं। और ऐसे मुट्ठी बना के देख लेंगे, जब हमारी वो अच्छी तरह मुट्ठी बन जाएगी, ये देख लें कि अच्छी तरह मुट्ठी बन गई है, तो फिर हम उस पानी जो है वो हल्के हल्के पानी शामिल करें। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं, हमें डो ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, हमें थोड़ी हार्ड डो ही चाहिए, जिससे नमक पारे ज़्यादा खस्ता और मज़े के बनेंगे। तो ये इसको बनाएंगे और वो थोड़ा सा जो मैंने पानी डाला उसको अच्छी तरह उसी के साथ हथेली की मदद से ऐसे मसल के गूँधेंगे, ताकि उसमें जो दाने रहें वो किसी किस्म का ना रह जाए अलहदा, और अच्छी तरह हमारी सख्त सी डो तैयार हो जाए। और इसको डो को अच्छी तरह ऐसे मिक्स करने के बाद, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आटा अच्छी तरह मिक्स कर लिया है तो ही हमारे नमक पारे ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और इसको अच्छी तरह ऐसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे गूँधेंगे हथेली की मदद से, और ये अच्छे से हमारा मुलायम आटा तैयार हो जाना चाहिए। जी, इसको गूँधने के बाद हम 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। तो इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जी, तो ये 10 मिनट के बाद जब आटा हमारा मैरिनेट हो गया है तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं देख लूँगी उसको पतली सी, हम लोगों ने बिल्कुल छोटा सा उसके हमने एक हिस्सा लिया है आटे का, और उसको बेल के बिल्कुल बारीक पतला सा मैं करूँगी, छोटा लेना है ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरह ज़्यादा फैलाया जा सके। अगर हम ज़्यादा आटा लेंगे तो वो मोटा रह जाएगा। तो पतला सा लेके उसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने बेल के, ये देखें इतना बारीक सा कर लिया है, और वो साथ भी नहीं चिपक रहा। अगर वो साथ चिपकेगा तो अब थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लीजिएगा। लेकिन ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा ऐसे ही बेला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो ऑयल है उसकी वजह से ये साथ नहीं चिपकेगा। तो अब छुरी की मदद से, कटर की मदद से, किसी की चीज़ की भी वजह से आप इसको ऐसे बारीक लाइनों में काट लें, ताकि वो अच्छी तरह हमारे जब हम उनको उठाएं तो वो अच्छी तरह हमारे ये पीसीस में तैयार हो जाए। ये इनको हम लोग बारीक बारीक काट लेंगे और इस रुख में कर लें। आप इसको स्क्वायर कटना चाहें या कि थोड़ा सा किसी लंबी शेप में करना चाहे तो बड़े छोटे किसी भी साइज़ में आप ऐसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इनको अच्छी तरह काट लिया है, कट लगा लिया। अब इसको आप बड़े आराम से उठा सकते हैं। ये हमारे बिल्कुल भी, क्योंकि रोटी भी नहीं चिपक रही थी, तो ऐसे ही नाइफ़ की मदद से हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, उनको अलहदा कर लेंगे। अगर आपको लगे यहाँ पे इस पॉइंट पे आके कि वो चिपक रहे हैं तो हमारा वही मैदा थोड़ा सा यहाँ पे डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डो हमारी काफ़ी सख्त थी। और यहाँ पे एक पैन में मैंने घी गर्म होने के लिए रख लिया है। तो इसको हम किसी चम्मच या छोटे चम्मच की मदद से हिलाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे तो वो दबाए जाएंगे। तो चम्मच की मदद से उनको बस हमने लहदा करना है और ख़ुद ही उसको फ्राई होने देना है। जब वो एक साइड से, ये देखिए जब पैन के ऊपर आ गया गर्म हो के, तो फिर हम उनकी साइड चेंज कर देंगे। जब इस पर अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो जैसे ही हमारा गोल्डन कलर आ जाएगा, ये बस उनको अलहदा करना है हमने चम्मच की मदद से। तो वो खुद ही यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे हो गए हैं, और उनमें कितना प्यारा कलर आ रहा है। साथ में यहाँ पे इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है हल्की हल्की सी फ्राई की। तो अब चम्मच की मदद से इनको बस हम हिलाएंगे और साइड पलट देंगे, जिससे जब ये हमारा हल्का गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो हम उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं करेंगे, डार्क कलर अच्छा भी नहीं लगेगा और वैसे भी उसका जायका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये बच्चे बड़े शौक़ से बहुत मज़े से शाम की चाय के साथ भी आप नमक
जैसे बिस्किट खाते हैं ये भी बच्चे खा सकते हैं, और वैसे भी अगर खेलते वक्त चलते फिरते कहीं भी तो ये बहुत मज़े के लाइट से बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो जी, अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट का इज़हार भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हौसला अफजाई होती है और इससे इत्मीनान होता है कि कुछ हम अच्छा काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाएं तो ये बहुत मज़े के और आराम से बन जाएंगे। कम लागत में कम घर में तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा खर्चा महंगाई का नहीं है जी। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना प्यारा हमारा पहला बैच बन के तैयार हो गया। इसके बाद मैंने दूसरी दफ़ा भी ऐसे ही डाल के तो इसको तैयार कर लेना, और माशाल्लाह से कितने मज़े के हैं, कितने टेस्टी। जो मेरे बाकी बच गए थे वो भी मैं ऐसे ही डाल के इनको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से दोबारा जो डाले थे वो भी हमारे कितने मज़े के लग रहे हैं। इसमें थोड़ा मैंने बड़ा साइज़ रखा था तो ये थोड़े बड़े साइज़ के तैयार हो गए। तो साथ में ही आप देखिए कि बच्चे तो अभी से इसकी फरमाइश करना शुरू हो गए हैं खाने के लिए। खुशबू इसकी इतनी माशाल्लाह से आ रही है। तो जी, अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। चले जी, इसके साथ ही चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।